जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा और विधि के बारे में। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, ढोल एकादशी, जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की वामन रूप की पूजा अर्चना की जाती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु नाग सेया पर सोते समय करवट बदलते हैं। इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी कहा गया। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस दिन भक्त विधि विधान से भगवान विष्णु के 10वें अवतार वामन देवता की पूजा अर्चना करते हैं। उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसी दिन देवतागण को राजा बलि के अत्याचार से मुक्ति मिली थी। इस दिन परिवर्तनी एकादशी व्रत रखने से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी 10वीं तिथि को शाम के समय लहसुन प्याज का सेवन न करें और इस दिन हो सके तो लिक्विड चीज़ें जैसे दूध, जूस, फल आदि का ही सेवन करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करके पूजा का संकल्प लें। पूजा के स्थान पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और उनकी पूजा करें। पूरे दिन व्रत रखकर व रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त पर पारणा करें। पारण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद लें। आइए कहानी सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। परिवर्तनी एकादशी यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है उसके तीनों लोग पूजे जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों को पूज लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो गया है कि आप इस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। वह विविध प्रकार के वेदों से मेरा पूजन किया करता था। वह नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था, लेकिन इंद्र के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार ले लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि के 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको तीनों लोकों के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की।
तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित माना जाता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत में हमें क्या दान करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। फलाहार में साबूदाना, केला, पिस्ता, कुट्टू आदि खा सकते हैं, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि ग्रहण न करें। इस दिन वृक्ष के पत्ते ना तोड़ें, उनको जल ना दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहें और सायंकाल में तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं। और ध्यान रहे कि एकादशी के व्रत में तुलसी दल न तोड़ें और दसवीं तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। अन्नदान और गोदान से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन किया गया दान हजारों वर्षों की तपस्या के समान पुण्यकारी होता है। सभी भक्तों को एकादशी का व्रत के नियम को अवश्य पालन करना चाहिए, साथ ही यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। आइए अब आरती सुनते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति दाता। मैया जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव के देनी, गण गौरव के देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के उत्पन्न विश्वतारिणी, उत्पन्न विश्वतारिणी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, मुक्तिदाता बन आई। मैया जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक होए। ओम जय एकादशी माता। नाम सट्टिला माघ मास में, नाम सट्टिला माघ मास में, कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरूदनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निर्जला सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी।
ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए सावन शुक्ला होए पवित्र आनंद रहिए। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंदिरा आसीवन कृष्ण पक्ष में वर्त के भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापा कुशा है कृष्ण पक्ष में आप हरनिहारी रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देव उठनी शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया पावन मास में करूँ विनती पाप करो नेया प्रभु पाप करो नेया। ओम जय एकादशी माता ब्रह्मा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी सुख मास होए पद्मिनी शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिणी हरिणी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुर दिशा स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय श्री कृष्णा राधे राधे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा राधे राधे। ओम नमः शिवाय।